हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं द फन दे हैड का सेकेंड पार्ट और इसमें हम इस लेसन को करेंगे पूरा कंप्लीट। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि ये द फन दे हैड जो लेसन है उसका 7वां पैराग्राफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पार्ट में हमने 6th पैराग्राफ तक पूरा कंप्लीट करा दिया था और अब इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कराएंगे इस लेसन को। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी पर्याप्त स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वे थे, निश्चित रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेरे पिता हैं वो निश्चित रूप से इतने स्मार्ट थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते थे जितना कि मेरे टीचर जानते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यहाँ पर कहा जा रहा है वे कहीं ज़्यादा जानते थे, मैं शर्त लगाता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि जो बेचा है, बेचा का मतलब होता है बेट, BET, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है शर्त लगाना। तो यहाँ पर लिखा गया है आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि जो मेरे पिता हैं वो टीचर से ज़्यादा जानते थे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी बिना वजह झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। मार्गी तैयार नहीं थी किसी तरह का विवाद करने के लिए। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद करना। दैट सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन, मैं किसी अजनबी व्यक्ति को इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। ये हो गया इसका भावार्थ। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी। टमी स्क्रीम्ड, टमी चिल्लाया, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। टमी चिल्लाया विथ लाफ्टर, हंसते हुए। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक खास इमारत होती थी, एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे उनके यहाँ पर यानी कि उस इमारत में पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक साथ एक जैसी ही चीज़ें पढ़ते थे। यानी कि जो टीचर होता था वो सभी बच्चों को एक ही टाइम में एक जैसी चीज़ ही पढ़ाता था, एक ही टॉपिक पर जानकारी देता था। श्योर, निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही उम्र के होते थे तो टीचर उन्हें एक ही टॉपिक सभी बच्चों को पढ़ाते थे। आगे यहाँ पर देख लें जो 8th पैराग्राफ है। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता था टू फिट द माइंड ऑफ बॉयज, प्रत्येक बच्चे और लड़की के, प्रत्येक लड़के और लड़की के अनुसार, प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार टीचर को अपने आप को फिट करना पड़ता था। इट टीच, जिसे वो पढ़ाते थे। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। आगे देखें, जस्ट द सेम, ठीक उसी तरह, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ठीक इसी तरह वे दोबारा उन्हें इन चीज़ों को उसी तरीके से पढ़ाना नहीं पड़ता था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते थे वो सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाया जाता था, और जो टीचर होता था वो उस तरीके से पढ़ाता था जैसा उसे मालूम होता था कि बच्चे कमज़ोर हैं, कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा कमज़ोर है। तो हर बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाता था, और जब पढ़ा के कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता था तो पूछता था किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। अब क्योंकि सभी बच्चों को एक ही टॉपिक पर पढ़ाया जा रहा है, तो अगर एक बार पढ़ा दिया गया तो बच्चों को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती वही चीज़, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करके जो भी कन्फ्यूजन होता था उसको दूर कर लेते थे। आगे देखिए, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है या यदि तुम इसे पसंद नहीं करती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से, मैं नहीं कहती आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह पढ़ना चाहती थी अबाउट दोज फनी
स्कूल। इस तरह के आनंदित करने वाले जो स्कूल हैं, जो मजाकिया, जिनमें मज़ा आता है पढ़ने में, वो ऐसे स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished. उन्होंने अपनी बुक को आधा भी ख़त्म नहीं किया था। They weren't even half finished. उन्होंने पुस्तक को आधा भी ख़त्म नहीं किया था। When Margie's mother called. तभी मार्गी की माँ ने बुला दिया। मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अब। सेड मिसेस जॉन्स। और तभी जो मिसेस जॉन्स हैं, श्रीमती जॉन्स, उन्होंने आवाज़ लगाई। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टमी टू, यानी कि लगभग टमी का भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टमी, मार्गी ने टमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस पुस्तक को स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ, यानी कि स्कूल से आने के पश्चात क्या मैं इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ। मे बी, बिल्कुल। ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली का मतलब होता है शांति से या उदासीनता पूर्वक। जो टमी है उसने कहा, बिल्कुल पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे whistling, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। डस्टी ओल्ड बुक, धूल भरी किताब, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसके जो बाहें थी उसके नीचे दबी थी। टक्ड का मतलब होता है दबा होना और बीनीथ का मतलब होता है नीचे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल के जो रूम था उसमें गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के दाएं तरफ था, यानी कि एक कमरा था जो उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर है, वाज ऑन, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वह मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वह हमेशा चालू रहता था, उसी समय पे चालू होता था, सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, सैटरडे और संडे के, यानी शनिवार और जो रविवार का दिन था उस दिन बस जो मैकेनिकल टीचर है वो नहीं पढ़ाता था, और जो भी दिन है वो प्रत्येक दिन जो मैकेनिकल टीचर होता था एक निश्चित समय में पढ़ाना शुरू कर देता था। आगे देख लें। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ, सेड कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी लड़कियाँ बेहतर तरीके से सीखती हैं यदि उन्हें नियमित घंटों पर पढ़ाया जाए या सिखाया जाए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें एक तय समय में और एक तय सीमा के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। स्क्रीन वाज लिट अप, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो जलती है। एंड इट सेड, और कहते हैं, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का जो बीज गणित का जो अर्थमिति, यहाँ पे कह सकते हैं अर्थमेटिक, तो आज का जो लेसन है इज ऑन एडिशन, वो जोड़ पर आधारित है। और प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसके जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और वहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर जलता है, वो निर्देश देता है कि अपना जो कल का होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में आप डालिए, ताकि उसको स्कैन करके मैं चेक कर सकूँ आपने कल का जो होमवर्क है वो कैसा किया है। आगे देखें। मार्गी डिड सो विथ हिज साई, मार्गी ने आँख भरते हुए ऐसा ही किया। सी वाज, साई का मतलब होता है आँख भरते हुए। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, सभी बच्चे जो उनके पड़ोस में रहते थे नेबरहुड, कैम आते थे। लाफिंग, हंसते थे। शाउटिंग, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन होता था। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में साथ में बैठते थे। गोइंग होम, साथ में घर जाते थे। टुगेदर
एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में जब स्कूल कंप्लीट हो जाता था तो उसके पश्चात सभी लोग साथ में घर जाते थे। दे लर्न सेम थिंग्स, वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें विथ द होमवर्क, गृह कार्य में। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और जो उन्हें गृह कार्य मिला है उस विषय पर वो बात कर सकें। आगे देखिए, एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और जो शिक्षक लोग, आगे देखिए, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में फ्लैश होता है, जलना शुरू होता है। व्हेन वी एड, जब हम भिन्न जोड़ रहे होते हैं, 1/2 और 1/4 को जोड़ रहे होते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे कितना प्यार करते होंगे इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी जो उन्होंने मज़े किए थे, यानी कि पुराने जो बच्चे थे उनके समय जो आनंद था, जो उनके मज़े थे, वो उसके बारे में सोच रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो लेसन है आपका द फन दे हैड इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, और इसके जो राइटर हैं वो आइजैक आसिमोव हैं, और मेरा मानना है ये लेसन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि लेसन आपको कैसा लगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात फ्रेंड्स हम आपको और बता दें कि आप जब हमारा वीडियो चालू करते हैं तो यहाँ पर कई सारे आपके पैराग्राफ्स होते हैं, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लॉट डाल रखा है, और उसके माध्यम से आप टाइम स्लॉट को क्लिक करके, जैसे आपको सभी पैराग्राफ नहीं पढ़ने हैं, आपको 8वां पैराग्राफ समझना है, तो 8वां जो पैराग्राफ है उसके आगे जो टाइम लिखा होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप सीधे 8वें पैराग्राफ में पहुंच जाएंगे। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।